नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में। कुछ ही देर के अंदर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी विधायक मंत्री जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद में जो मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उनका अभी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी सम्मान करेगा। लेकिन सम्मान से पहले यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो मंत्रियों के दर्शन तो करने आए, उनकी बात तो सुनने आए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी भी ग्रीवेंस यानी कि कुछ ऐसी समस्या लेकर आए हैं जिससे लगे कि वाकई इस समाज में बहुत कुछ बेटर नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक मित्र है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवान सिंह है। उदयवान जी, आपने मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें है कि जो इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी पूर्व सरकार में 22 जून 2022 में, गहलोत सरकार में, तो 23 में निकली थी, तो उसकी जो आरक्षण है ना, उससे का फुलफिल नहीं हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किन किन समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं आप, और जो मंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, जो टेक्निकल और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, जी बताइए। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, प्रेमचंद बैरवा जी हैं। उनके पास भी हम ये ज्ञापन देने गए थे पहले, और उन्होंने कहा कि हम इसको सही करवाएंगे, पर अभी तक कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है हमें कि जो जिससे हम संतुष्ट हो सकें। और इसमें इस विज्ञप्ति में गहलोत सरकार की विज्ञप्ति है, इसमें 22/6/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। उसमें अपने ये सब्जेक्ट हैं, ये टोटल ये 16 सब्जेक्ट हैं। इनमें इन सीटों मतलब 16% SC और 12% ST का जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार मतलब डिवाइडेशन सही नहीं किया गया है। और EWS का प्रॉपर 10% जितनी भी सब्जेक्ट है उनमें टोटल 10% पूरा दिया गया है। EWS को दे दिया है, EWS को पूरा दिया गया है। कहीं भी एक भी सीट की टोटल होना चाहिए, उसका 10% का कोई भी कम नहीं है। 12 और जो 16% है, और SC और ST का 12 और 16% है, उसमें बहुत गड़बड़ की गई है। जैसे 16 सब्जेक्ट की मेरे हाथ में लिस्ट है पूरी कि इन सब्जेक्ट्स में, और SC और ST के इतने पदों का पूरा ये नुकसान हुआ है। इसमें टोटल आप इसको देख सकते हो, आप इस पूरा इन सब्जेक्ट में इतनी सीट हैं। और इससे पहले भी 2014 में जब बैकलॉग आया था, अपना बैकलॉग को नहीं जोड़ा गया था, और मतलब इससे हाई कोर्ट से उसको पूरा अनुमति मिल चुकी है 153 बैकलॉग की। ना तो ये 2020 वाली भर्ती में इसको ऐड किया गया था, और आज भी नहीं ऐड किया है। और वो ऐड तो करना दूर की बात, उससे पहले ये 12% और 16% है SC ST का, वो भी पूरा नहीं दिया गया। कितनी सीटें होनी चाहिए 12 और 16% को लगाकर? 12 जो वैकेंसी निकली है उसमें कितनी होनी चाहिए और कितनी दी है इन्होंने? रुको एक मिनट, लगभग वैसे आप बताएं, अनुमानित नहीं सर, मैंने पूरा वो कर रहा हूँ। इतने पदों का नुकसान हुआ है सर। 88 पदों का SC का, और 46 पदों का नुकसान ST का हुआ है, और 153 बैकलॉग। ये फिलअप नहीं किया गया है, ये फिलअप नहीं किया गया है। अच्छा। और इसमें 88 SC और 46 ST इनके पद नहीं दिए गए हैं, इतने कम है, मतलब उसके अनुसार 12-16%। मुलाकात है जो हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, सचिव हैं, उनसे मुलाकात हुई, आपकी बात हुई? नहीं, हायर एजुकेशन मंत्री जी से बात हुई थी, मतलब पर उन्होंने कहा कि इसको करवाएंगे। अब अभी तक पर हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं आई जब से नई सरकार बने हुए भी 2 साल मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गए लगभग। तो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में आप लोग आए हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं रवि प्रकाश मेहरा जी, या जो पूरा जो कार्यकारिणी है, उसके समक्ष आपने ये कोई पत्र या ज्ञापन दिया आपने? हाँ, उस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के समक्ष भी हम ज्ञापन अभी दे के आए हैं, पहले भी दिया था। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को वहाँ पर रखेंगे मंच पर, और पहले भी उन्होंने इस बात हमारी उठाई है। गहलोत सरकार को भी उन्होंने अपना वो पत्र लिखा है, पर उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और अब हम आशा करते हैं कि ये नई सरकार में हमारी सुनवाई हो जाए। आपको लगता है कि अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी को प्रेशर क्रिएट कर पाएगा? अब ये तो सर नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं, संगतियां राजस्थान के अंदर लगातार मामले हो रहे हैं?
नहीं प्रेशर तो बनाना चाहिए सरकार, हाँ बनाना चाहिए उसको। 70,000 सोसाइटी के सदस्य वेलफेयर, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि अपने मंत्री भी उच्च शिक्षा मंत्री हैं जो SC कैटेगरी से आते हैं। अगर हमारा ये मुद्दा आज हल नहीं हो पाता है तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे अनुकूल परिस्थिति तो हो ही नहीं सकती। अनुकूल परिस्थिति नहीं हो सकती। तो बिल्कुल आपने देखा कि जो आरक्षित वर्ग के लिए वैकेंसी अलॉट होनी चाहिए थी उस वो अलॉट नहीं हुई है, और जिसमें 88 SC की और 46 ST की जो पदों की इसमें और अतिरिक्त इसमें सम्मिलित होने चाहिए थे। ये समस्या इस समय, क्या नाम है आपका? उदयवान सिंह। उदयवान सिंह जी जयपुर से आते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ये आज समस्या डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के समक्ष भी उठाएंगे और वेलफेयर के सामने उठाएंगे। तो देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आपके कमेंट्स इस मुद्दे पर आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।